ये यौगिक प्रयोग हैं। अब अपनी कमर पकड़ें, कमर पकड़ें और सभी को इधर झुकना है, गर्दन को झुकाना है, केवल इधर गर्दन को झुकाएं, फिर दूसरी तरफ कान को कंधे की तरफ ले जाना है। ये सिर में दर्द होता है वो नहीं होगा, धीरे से गर्दन को ही लाना है, कंधा बिल्कुल स्थिर रहेगा। ऐसे शाबाश करो। फिर आगे की तरफ, पीछे की तरफ। ये दिव्य प्रयोग छोटे छोटे आपको ऊंचाई पर ले जाएंगे, आपका मन स्थिर रहेगा। अब हाथ जोड़ें, प्रार्थना करें रोजाना, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। हे प्रभु हमें सच्चे रास्ते पर ले चलें, हम सच में विद्यार्थी बने, माता पिता और गुरुओं के आज्ञाकारी बने। हमारे जीवन में तीनों विद्याएं आएँ, योग विद्या, आत्मविद्या और ऐहिक विद्या। अभी वो दंड देने पर एक बात संभालना है। और पीछे बैठ जाएगा, पीछे बैठ जा, तुमको देखना नहीं है, तेरे को खड़ा कर दूंगा। जिसने पीछे आगे देखा उसको भी ये पनिशमेंट है। सुधारा नहीं जाता, यहाँ पर सब सुधारा जाता है। व्यायाम श्वास लो लंबा। खाली कुर्सी हटा दो, दोनों कुर्सी खाली हटा दो। जितना लंबा देर खींच सके उतना फायदा है ज्यादा। फिर गहरा श्वास, फुल श्वास, फेफड़ों को भर लेंगे हवा से। ऐसा प्रतिदिन सुबह 10 बार करने से चमत्कारिक ढंग से याद शक्ति बढ़ती है। निकाल लेंगे। 7 काजुओं को थोड़ा सा शहद लगाकर सुबह चबा चबा के खाएं तो याद शक्ति में अद्भुत फायदा होता है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। जयराम जी की। मन ही मन भगवान का नाम लेते लेते भगवान के ध्यान में तल्लीन। मधुर शांति। परमेश्वरी शांति। आत्मा परमात्मा की शांति। भगवान की कृपा बरसती जाएगी भीतर ही भीतर। प्रभु तेरी जय हो। खुशी बढ़ती जाएगी, पुण्य उभरते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। मीरा भाई प्रेम दीवानी मीरा कीर्तन करके चुप हो जाती थी। भगवान के ध्यान में
मीरा पावन हो गई। भगवान के ध्यान में प्रहलाद पावन हो गए। भगवान के ध्यान में राजा जनक और राजा भरतरी गुरु की कृपा में तल्लीन हो गए, महान सुख पाने लगे। प्रभु तेरी जय हो। आवश्यक हैं। माता पिता गुरु ये हमारे शुभ चिंतक हैं। हमारे 3 शरीर हैं। ध्यान से सुनते चले जाओ, भी प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 शरीर हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण, और 3 तत्व हैं, सत्व रज और तम। विद्यार्थी के 3 लक्षण होने चाहिए। शास्त्रों में तो हमने पढ़ा है 5 लक्षण, लेकिन 3 गुण ले आएँ। उद्यमी, साहसी, धैर्यवान, ये तो शास्त्रों में 5 लक्षण हैं, लेकिन उद्योगी, उपयोगी, सहयोगी, ये 3 चीज़ें अपने जीवन में ले आए विद्यार्थी। और वेदों का छोटे छोटे उपनिषद हैं, उसमें कठोपनिषद में आता है उत्तिष्ठ जाग्र प्राप्य वरान बोध्यात्। उठो, जागो और बोध को प्राप्त करो। लेकिन कैसे प्राप्त करें? ये रास्ता छुरस्य धारा नित्सा दुरत्या, छुरी की धारा के बराबर है, छुरी की धार पे चलना। इसे कोई प्राप्त करता है। कवियों वदंती, कवियों ने कहा है। तो हम अपने जीवन में लक्ष्य बना लेंगे, उठें और जागें, उन्नत बनें और विचार करें रोज़ाना कि मैं विद्यार्थी हूँ और मेरा धर्म है विद्या ग्रहण करना। विद्याएं आ जाएं। ऐहिक विद्या स्कूलों में जो प्राप्त होती है, घर पर प्राप्त होती है। दूसरी योग विद्या और तीसरी आध्यात्म विद्या। आध्यात्म विद्या थोड़ी कठिन लगती है, रास्ता कठिन लगता है, लेकिन सब विद्याओं की माई बाप है आध्यात्म विद्या। और आध्यात्म विद्या में आता है, अगर विचार करें कि मैं कौन हूँ, खोजते खोजते रामतीर्थ महान दार्शनिक बन गए और संत बन गए। कबीरदास, तुलसीदास, जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने अपने आप को खोजा है। तो हम भी विचार करें कि मैं कौन हूँ। विचार में आएगा फिर मैं विद्यार्थी हूँ, और विद्यार्थी का धर्म क्या है? विद्या ग्रहण करना। और हमें तीनों विद्याओं में पारंगत होना है। ऐहिक विद्या, योग विद्या और आध्यात्म विद्या। माता पिता गुरुओं का हाथ है। ईश्वर सदैव हमारे साथ है। फिर डरने की क्या बात है? हम शुभ कार्य करेंगे, वैदिक रीति के अनुसार जन्मदिन मनाएंगे, मंत्रों का उच्चारण करेंगे, महान बनेंगे। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? अभी तक हम बर्थडे मनाते हैं, जन्मदिन को बर्थडे मना दिया। बर्थडे पर क्या करते हैं? हम केक लाते हैं, और केक ज़्यादातर अंडों से बना होता है। जो अंडे नहीं खाते उनको भी अंडा खाना पड़ता है, उनका भी नियम भ्रष्ट होता है। दूसरा, केक लाकर हम मोमबत्तियां लाते हैं, गुब्बारे लाते हैं, और मोमबत्तियों को जलाते हैं, केक पर लगाते हैं, फिर मोमबत्तियों को बुझाते हैं फूंक से। कैसे बुझाते हैं? फूंकते समय केक पर थूक भी चला जाता है, और मोमबत्तियां जो जलाते हैं उनको बुझाते हैं तो अंधकार होता है। हमारी संस्कृति है अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलने की। शास्त्रों में वचन आते हैं, अस्तो मां सद्गमय, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चल, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल। और मृत्यु मां अमृतम गमय, हमें मृत्यु से अमरता की ओर ले चल। लेकिन हम क्या करते हैं? वेस्टर्न कल्चर का फॉलो करके अंधकार करते हैं। फिर क्या करते हैं? केक को काटते हैं, थूक देते हैं ना मोमबत्तियों पर के द्वारा केक पर, फिर थूक को केक में मिलाते हैं, और मिलाकर फिर उसे काटते हैं, और काट कर फिर एक दूसरे को खिलाते हैं। जब बोलते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू,
बर्थडे भी नहीं बोलते, उसमें बोलते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मतलब बर्ड माने चिड़िया की तरह उड़ते रहो, तुम्हारा दिमाग चिड़िया जैसा बन गया है। तो हम ऐसा ना करके हम अच्छा सा मिठाई का केक लाएं, जितने साल के हैं उतने दीपक सजाएं। नीचे 5 तत्वों का हमारा शरीर बना हुआ है, तो स्वस्तिक बनाएं 5 तत्वों का, लाल, नीला, पीला, सफ़ेद, ये 5 रंगों का स्वस्तिक बनाकर उस पर मिठाई का केक रखें। जितने साल के हैं उतने हम दीपक जलाएं, और बड़ा दीपक घर के मुखिया से जलाएं, जो बड़ा होता है आध्यात्मिक और घर का बुजुर्ग होते हैं उनसे। फिर सभी मिलजुल कर गाएं। कैसे? गीत अभी सुन रहे थे हम, बधाई हो बधाई, शुभ दिन की बधाई, बधाई हो बधाई, शुभ दिन की बधाई। तो ऐसे हम बधाई गीत गाएं। फिर महामृत्युंजय मंत्र करें सभी इनके लिए। एक बार महामृत्युंजय मंत्र कर देंगे, कितने कितने मुख से इनके लिए ये आपको सुंदर सा उपहार मिल जाएगा। सभी बोलेंगे ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ऐसे महामृत्युंजय मंत्र करके हम सुंदर सा अपना जन्मदिन मनाएं, कि जो अब तक भूले हुई हैं उन भूलों को ना करें। हम स्वस्थ रहें, सुखी रहें, माता पिता और गुरुओं के आज्ञाकारी बने, उन्नत बने और राष्ट्र हित में सेवा कार्य करें। तो ये सही जन्मदिन मनाने का आपको प्रक्रिया सीखी। यही था 1 दिवसीय विद्यार्थी शिविर, जिसमें आपने विभिन्न खेलों के द्वारा अपनी एकाग्रता बढ़ाने के प्रयोग सीखे, योगासन, प्राणायाम, व्यायाम सीखे, और कहानियों के द्वारा आपने उन्नत बनने की युक्तियां सीखी। अब 2 शब्द हमारे बीच बोल जाओ, कुछ छोड़ेगा, कुछ छोड़ देगा ऊपर, थोड़ा ऊपर छोड़ दो, कुछ ऊपर। आप ताली बजाएंगे। विद्यार्थी शिविरों में नए तरह के खेलों को जागृत कराने वाले एकाग्रता के खेल। इसने सांस ले